हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाचार प्रभा में। आज हम आपके लिए इलेक्शन पोल की सर्वे लेके आए हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की 104 सीटों का सर्वे बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फाल्दा सट्टा बाजार। तो जिन भी दर्शकों को अगर इलेक्शन में इंटरेस्ट है तो वो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हम इस सीरीज में पूरी में सभी प्रदेशों के इलेक्शंस का इलेक्शन पोल बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फॉलो दी सट्टा बाजार। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कि क्या रहा। इससे पहले भी हमने एक उत्तर प्रदेश की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पहले कुछ सेक्शंस के बता दिए थे। आज हम कुछ और जगहों के बच्चे जो रिमेनिंग रह गए थे उनके बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अयोध्या। अयोध्या में टोटल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से पांचों की 5 बीजेपी को गई हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, हाँ, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हरदोई हरदोई में टोटल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पे बीजेपी के हाथ लगी हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ लगी है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथ में लगी है। यहाँ पर भी कांग्रेस का हाथ बिल्कुल खाली रह गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्नाव उन्नाव में टोटल 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें बीजेपी के हाथ लगी है। यहाँ पे भी बाकी 3 पार्टियों के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे लखनऊपुर की। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लखीमपुर की। तो लखीमपुर में ना 8 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी को है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के हाथ में कुछ नहीं लगा है और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरठ की बात है। तो मेरठ में टोटल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पे बीजेपी के हाथ लगी है, 1 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ लगी है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथ लगी है। यहाँ पे भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, यहाँ पे भी कांग्रेस खाली रही है। अब आगे बढ़ेंगे तो अम्बेडकर में देखेंगे। अम्बेडकर में टोटल 5 सीटें हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 3 बीजेपी को जाएगी, अनुमानित किया जा रहा है कि 2 जाएगी समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ये सब फालूदा सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं जो कि भाव रह सकते हैं। अब बात करते हैं अमरोह। अमरोह में है टोटल 4 सीटें। 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बात करेंगे गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद में टोटल 5 सीटें हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र है। टोटल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी के पास है, 1 सीट यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के पास है और 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस के पास है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं लगा है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम बदायूं की। तो यहाँ पे बदायूं की बात करते हैं। तो बदायूं में टोटल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को जा रही है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही है, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को जा रही है और 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। अब इस वीडियो में आगे बढ़े तो हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 1 सीट जाएगी बीजेपी को माना जा रहा है, 2 सीट जाएगी समाजवादी पार्टी को, 2 सीट ही जाएगी बहुजन समाज पार्टी को। यहाँ पे भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं अगा अगारा की। तो अगारा में टोटल 9 सीटें हैं। तो अगारा की टोटल 9 सीटों में से 5 सीटों पे बीजेपी के आने के अनुमान है, 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी के आने के अनुमान है, 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी का अनुमानित लगाया जा रहा है और 2 सीटों पे कांग्रेस आने की संभावना है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। तो मुजफ्फरनगर में टोटल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 सीट पे बीजेपी आ रही है यहाँ पे, 3 सीट पे समाजवादी पार्टी के अनुमान लगाए जा रहे हैं और 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी का और 2 सीटों पे कांग्रेस के अनुमान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की। तो शाहजहांपुर में टोटल 6 सीटें हैं। यहाँ पे 6 सीटों में से 2 सीटों पे बीजेपी है, 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी है, 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी है। यहाँ पे भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है।
ये शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर की टोटल 6 सीटें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं देवरिया की, तो देवरिया में टोटल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी के हाथ 4 लग रही है, 2 यहाँ पे लग रही है समाजवादी पार्टी के हाथ में, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट यहाँ लग रही है। तो अब हम अगर इस आंकड़ों को देखें तो बीजेपी लीड कर रही है बाकी 3 पार्टियों से। एक माना जा रहा है कि अगर आगे चल के जो है लीड दे सकता है कंपटीशन, तो समाजवादी पार्टी ही है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हरियापुर की। हरियापुर में टोटल 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 2 की 2 बीजेपी को जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ यहाँ पे भी कुछ नहीं लग रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे करेंगे हम बागपत की। तो बागपत में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीट में से बीजेपी को 1 जा रही है, समाजवादी पार्टी को 1 जा रही है और बहुजन समाज पार्टी को भी 1 जा रही है। यहाँ पे भी कांग्रेस का हाथ खाली है। अब आगे बढ़ते हैं महोबा की। तो महोबा में टोटल 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 2 की 2 जा रही है यहाँ पे बीजेपी को, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमीरपुर की बात करेंगे। हमीरपुर में भी टोटल 2 ही सीट है। 2 ही सीटों पे बीजेपी आ रही है। यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अब बात करें कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में टोटल 3 सीट है। 3 सीट में से 2 सीट पे बीजेपी का अनुमान लगाया जा रहा है और 1 सीट पे समाजवादी पार्टी आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा है। अब बात करते हैं औरैया की। तो औरैया में 3 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 1 बहुजन समाज पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी और 1 बीजेपी को जाने वाली है। यहाँ कांग्रेस खाली ही चल रही है अभी तक, और अभी तक बहुत कम इनको ही मिले हैं। अब बात करते हैं अमेठी। तो अमेठी के टोटल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को जा रही है, 1 सीट जा रही है यहाँ पे समाजवादी पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। हम एंड में टोटल भी भाव बताएंगे जो इनके पूरे 403 सीटों पे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कश्मीरा नगर की। तो काशीराम नगर की, सॉरी, काशीराम नगर की। तो काशीराम नगर में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 3 की 3 यहाँ पे जा रही हैं बीजेपी को। तो बीजेपी में 3 सीटें यहाँ पे टोटल है काशीराम नगर में, और तीनों सीटें बीजेपी को जा रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चंदौली की। तो चंदौली में टोटल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी। यहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के हाथ खाली ही रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं इटावा। इटावा में टोटल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 पे बीजेपी आने की संभावना है और 1 पे समाजवादी पार्टी, बाकी 2 खाली ही जा रही हैं। फिर बात करते हैं बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर में टोटल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीटों पे बीजेपी का अनुमान लगाया जा रहा है, 1 सीट पे समाजवादी पार्टी और 1 सीट पे बहुजन समाज पार्टी के आने की उम्मीद की जा रही है, और यहाँ पे कांग्रेस के हाथ खाली रहने वाले हैं। बात करते हैं मिर्जापुर की। तो मिर्जापुर में 5 टोटल सीटें हैं। 5 में से 3 पे बीजेपी की संभावना है और 2 पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी की संभावना है। यहाँ पे मायावती सरकार, मतलब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस प्रियंका की नहीं चलने वाली। यहाँ पे भी इनके हाथ खाली ही रहे हैं। अब बात करें कुल सीट। तो कुल सीट यहाँ पे 403 सीट है। यूपी के इलेक्शन पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 403 सीटों में से जो टोटल रहा है वो 290 सीट पे तो बीजेपी के अनुमान लगाए जा रहे हैं, 100 सीटों पे समाजवादी पार्टी के, 8 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी के, और सिर्फ 4 सीटों पे कांग्रेस के अनुमान यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको और भी स्टेट्स के इलेक्शन पोल देखने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इलेक्शन पोल्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।